है ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप इन दिस वेरी क्विक वीडियो। जैसे आप टाइटल पे देख चुके हो कि 99% ऑफ ड्रॉप सर्विसिंग अटेम्प्ट करने वाले जो फ्रीलांसर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्यों फेल हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होगे कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ड्रॉप सर्विसिंग को रन करने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, यू नीड टू नॉट नो एनी डू ना, आपको ये हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। राइट, क्या ये सही कॉन्सेप्ट है? क्या 99% ऑफ ड्रॉप सर्विसिंग वाले एग्जैक्टली फेल हो रहे हैं? गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड 13 ईयर्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, 13 साल से इंडस्ट्री में हम स्लॉग कर रहे हैं। आज के डेट पे जितने भी वेल एस्टैब्लिश्ड एजेंसीज हैं, नो मैटर वो वेब डेवलपमेंट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड मीडिया, लैंडिंग पेज, फनल बिल्डिंग, नो मैटर व्हाटएवर दे आर डूइंग, उसमें से उनका 80% ऑफ बिजनेस ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल पे चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि सर हम ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम क्यों ना कहीं से कुछ स्टक है, शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं वैसे डिस्कशन करने वाला हूं सम क्रिटिकल मिस्टेक जो आप कर रहे हो, जो कि आपके ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को खत्म कर रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली इन डिटेल्स। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का मतलब है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप तो कहीं पे झांसा में आ गए हो कि ड्रॉप सर्विसिंग करने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, तो मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के बारे में क्यों कह रहा हूं? लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का मतलब है कि आपका इंडस्ट्री नॉलेज होना चाहिए। चलो एक क्विक एग्जांपल उठाते हैं। आज के डेट पे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट उठा रहे हो या वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उठा रहे हो, नो मैटर एसईओ का प्रोजेक्ट उठा रहे हो। आप अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है तो आप इलेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट करोगे। इलेजिटिमेट प्रोजेक्ट यानी कि जैसे हमारे पास बहुत लोगों का कॉल आता है, वो कहते हैं कि हमें ऑनलाइन कैसीनो रन करना है, हमें ऑनलाइन बेटिंग रन करना है, बेटिंग ऐप है हमारा, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप है हमारा। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सारे होते हैं इलेजिटिमेट इलीगल प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने आप को इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अगर इंडल्ज कराते हो तो कल को आपको भी लीगल थ्रेट हो सकता है। राइट, ये सारी चीजें आपके लोग इसमें फंसते क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री कि कौन से कंटेंट, कौन से प्रोडक्ट्स लेजिटिमेट है, कौन से प्रोडक्ट लीगली प्रूफ है जिसको आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आप ऐसे बिजनेसेस के साथ अपना कंपनी बिगिन करते हो जैसे नए ई कॉमर्स के ब्रांड्स। जो नए ई कॉमर्स के ब्रांड्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, उनको ऑनलाइन जाना है, उनको ब्रेक इवन के बारे में नॉलेज नहीं होता, वो उनका इनिशियल ऑफर क्या होगा उनको आइडिया नहीं होता है, उनका इनिशियल ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो उनका टारगेट लोकेशन वो उनको आइडिया नहीं होता है। कहो तो उनका मार्केट रिसर्च होता ही नहीं है, दे जस्ट वांट यू टू ब्रिंग इन सेल्स। आप कहते हो कि मैं फेसबुक एडवर्टाइजर हूं या गूगल एडवर्टाइजर हूं, मेरे पास टीम है, मैं सारा चीज करवा के दे दूंगा। एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप कोई भी कस्टमर को अनएक्सपेक्टेड या तो आप कह सकते हो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ उसे ऑनबोर्ड करते हो, तो हो सकता है कि कल को उनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो और ये कॉन्फ्लिक्ट लीगल एंगल से भी बहुत बिटर प्रूव हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, सर्विस प्रोवाइडर आपको करेंगे मैनिपुलेट। दैट मींस लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लैंडिंग पेज बनाने का या एक एसईओ के बारे में, या लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने आज तक काम नहीं किया है ना, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है डिलीवरी का, क्लाइंट फुलफिलमेंट का, आप किसी को आउटसोर्स कर रहे हो। देखो ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल सिंपल है। आप करते क्या हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पॉइंट बी पे एक बायर खड़ा है और बीच में आप हो। आप प्रोजेक्ट को विन करते हो, प्रोजेक्ट को सेल करते हो एंड बैकडोर पे वही प्रोजेक्ट आप किसी दूसरे फ्रीलांसर को आउटसोर्स कर देते हो। राइट, प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हो आप अपने बिहाफ में और बीच में आप अपना मार्कअप या तो अपना प्रॉफिट रखते हो। सो दिस इज द होल गेम। बट द पॉइंट इज कि अगर आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का नॉलेज नहीं है तो आपका जो फ्रीलांसिंग टीम होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो आपको मैनिपुलेट करेगा। दैट मीन्स जो चीजें बहुत सिंपल तरीके से हो सकती हैं, आपको वो फ्रीलांसर्स कहेंगे कि ये तो टाइम लगेगा। वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट छोटे छोटे डिजाइन रिलेटेड चेंजेस हो या फंक्शनल रिलेटेड चेंजेस हो, वो आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट पढ़ाएंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपने किसी फ्रीलांसर को हायर कर लिया और आपको आइडिया भी नहीं है कि यार वो भी खुद एक जूनियर है या वो भी अपने करियर को अभी भी बिगिन कर रहा है। वो आपने बड़ा बात बोल के वो आपने उसको अपने साथ जोड़ लिया। बाद में देख सकते हो कि जब फेसबुक का एड अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम आता है, पेमेंट रिलेटेड इशू हो सकता है कि कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, पेमेंट क्रेडिट नहीं हो रहा है, एनीथिंग रिलेटेड टू द रिपोर्ट्स और एनीथिंग रिलेटेड टू द एड अकाउंट या एड मैनेजर, अगर एड अकाउंट डिसेबल हुआ था तो फ्रीलांसर बैकआउट कर जाएगा। फेस कौन कर रहा है? आप। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इस बिजनेस में आने से पहले एटलीस्ट आप अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज और इंडस्ट्री नॉलेज को होन करो। और कैसे कर सकते हो? आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस देन गो लर्न ऑल द ऑपरेशनल स्किल, जैसे गूगल एड, फेसबुक एड, एसईओ, ये सारी चीजें सीखे। इंडस्ट्री में कुछ साल या कुछ महीने आप काम करें, या तो जब आप अपना ये बिजनेस बिगिन कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक कंसल्टेंट के साथ या तो एक कोच के साथ ये बिजनेस को आप एग्जीक्यूट कीजिए। आज के डेट पे अगर आप बात करूं, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे मेंटीज हैं, जैसे शांतिलाल आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, 150 टीम मेंबर वाली कंपनी रन कर रहे हैं। वो एक एजेंसी, डिजिटल एजेंसी के वो ओनर है। वो भी जब अपना करियर बिगिन कर रहे थे, वो भी उन्होंने भी जॉब किया बहुत साल। जॉब करने के बाद उन्होंने भी अपना बिजनेस रन किया। बिजनेस रन करने के बाद भी उनका कंप्लीट डिपेंडेंसी मार्केट प्लेसेस पे था, कोल्ड आउटरीच, कोल्ड ईमेल में था, तो उनका बिजनेस स्टक था। राइट नाउ ही इज गेटिंग मेंटरशिप अंडर अस एंड ही इज ग्रोइंग हिज बिजनेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर। वो अपने टीम को और भी ग्रो करने के लिए अभी प्लान कर रहे हैं। जैसे आप जानते हो मुस्कान, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी, राइट नाउ वन ऑफ द सक्सेसफुल डिजिटल एजेंसी ओनर्स। राइट, वो आज के डेट पे शी इज द ओनर, प्रिविलेज्ड ओनर ऑफ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी
अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। वो सारे के सारे अपने मेंटरशिप पे काम कर रहे हैं। एक मेंटरशिप एक कंसल्टेंट के साथ अभी काम करे, बिकॉज विदाउट लर्निंग यू जस्ट कैन नॉट ग्रो। जैसे आप कृष्णा पुरानिक को देखे, जब वो अपने एडमी में एज अ मेंटी ज्वाइन हुए थे, उनका रेवेन्यू वाज समवेयर अराउंड 50-60 लाख रुपीस, बट राइट नाउ ही इज क्लॉकिंग 5 करोड़ रुपीस रेवेन्यू। तो गाइस ये पॉसिबल होता कैसे? अगर आप विदाउट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज या तो इंडस्ट्री के साथ आते हो ना, आप हर जगह लड़खड़ाओगे। आप पॉइंट ए से बी पहुंचना चाहते हो, लेकिन पॉइंट ए से बी पहुंचने में आपको बहुत सारे हिकअप्स आएंगे, बहुत सारे हडल्स आएंगे। इट इज द रीजन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क विद अ कंसल्टेंट। मिस्टेक नंबर 2, लैक ऑफ नीश क्लैरिटी। नीश क्लैरिटी होता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि ऐसा कौन सा प्रॉफिटेबल नीश है जिसमें अपना बिजनेस बिगिन करो। बहुत बार आपको कोई झांसा देके जाएगा कि आप कंसल्टेंट कोचेस वाले नीश में काम करो, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब कंसल्टेंट कोचेस वाले नीश में काम करते हो तो आगे वाला जो आपका क्लाइंट है ना, वो भी एक कोच है, कंसल्टेंट है, वो भी बुक किताब बहुत पढ़ता है। मतलब आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर उनके साथ काम करोगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस लोगे उनसे। मैंने बहुत बार देखा है कि एक ऐसे बंदे के साथ काम करो जिसने 6 बुक लिखा हुआ है, राइट। वो अपने आप को एक एक्सपर्ट समझता है, राइट। आप उनके साथ काम करोगे तो आप उल्टा काम करोगे, क्या वो आपको उल्टा पार्ट पढ़ाएगा। यू हैव पिक्ड अप द रॉन्ग कस्टमर, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कौन सा लाइन है जो आपको भी सूट करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप नए ई कॉमर्स ब्रांड के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। वो डे 1 से ही सोचते हैं कि उनको रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिल जाए, वो भी प्रॉफिटेबल, पॉजिटिव आरओआई उन्हें मिले, विच इज नॉट पॉसिबल। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप नीश का क्लैरिटी लेके चलो इन द बिगिनिंग, कि ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके साथ आप काम करोगे एंड कंसिस्टेंटली उनके साथ काम करोगे, ताकि आप उस पर्टिकुलर नीश में एक्सपर्टीज गेन करो, कंप्लीट डीप जाओ और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप एक स्पेशलिस्ट की तरह अपने आप को इवॉल्व करो, ताकि आगे जाके आपको कोई बड़ा पैसा दे। आप जेनरिक ही काम करते हो, है ना, यू से यस टू एवरीबॉडी, राइट। कोई भी आता है तो आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो विदाउट हैविंग जस्ट विद हैविंग एन सरफेस लेवल नॉलेज के साथ आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर। तो इससे क्या होगा, जेनरिक जाओगे तो जेनरिक रिजल्ट भी आएंगे। जेनरिक रिजल्ट आएगा तो बंदा आपको गाली देगा और आपके साथ काम और नहीं करेगा, और 1-2 महीने तक ज्यादा कस्टमर आपके साथ काम करेगा, फिर वो भी चर्न हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डू नॉट चूज अ निश। अगर निश चूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, आप अपने आप को क्राउड से डिफरेंशिएट कर पाओगे। आप जब सेल्स प्रोस्पेक्टिंग भी करोगे तो आप पर्सनलाइज्ड, बहुत ही पर्सनलाइज्ड तरीके से उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आपके सॉल्यूशंस, आपका स्क्रिप्ट, आपके जितने भी सेल्स फंडे हैं, बहुत ही पर्सनलाइज्ड तरीके से उनके बिजनेस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेबल और रेजोनेट होंगे, एंड दैट फेलो विल बी विलिंग टू पे यू मोर। द थर्ड बिग मिस्टेक दैट पीपल डू, दैट यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइसिंग एंड प्रॉफिट। देखो फंडा बहुत सिंपल है, आप पॉइंट बी से काम उठा रहे हो, बीच में आप पॉइंट सी को आप काम दे रहे हो, राइट, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। बट द पॉइंट इज कि पॉइंट सी में जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपको रेट कह रहा है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो, उसके ऊपर का एक रेट, लेट्स से अगर वो आपको $1000 कह रहा है कि $1000 में मैं मंथली रिटर्न में काम करूंगा, तब हम आगे वाले को $2000 कह के अपना कोटेशन भेजते हैं। बट द पॉइंट इज, क्या ये $1000 जो आप जस्टिफाई कर रहे हो एज योर प्रॉफिट, क्या वो एक्चुअली में जस्टिफाइड है? देखो, जो बंदा आपका फ्रीलांसर है, जो आपको वो पैसे चार्ज कर रहा है, वो आपका कॉस्ट टू कंपनी हो गया, दैट मीन्स वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन आप एज ए फ्रीलांसर या तो एज ए ड्रॉप सर्विसिंग एजेंट, क्या आपका कुछ खर्चा नहीं है? जिस कस्टमर का प्रोजेक्ट के लिए कोटेशन के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, उनका लीड जनरेट करने के लिए, वो भी तो कहीं ना कहीं से आपने फनल डाउन करके एज ए लीड अपने लिए जनरेट किया होगा, तो उसमें कितना खर्चा होगा? व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन? प्लस आप भी बहुत सारे टूल्स यूज करोगे उनको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। आप लिंक्डइन का हो सकता है कि आप ले रहे हो प्रीमियम वर्जन, आपको ईमेल टूल ले रहे हो प्रीमियम वर्जन, आप हो सकता है कि आप एड चला रहे हो या आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो सकता है कि आप घंटों घंटे बैठ के स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो, तो उसका भी एक खर्चा है। दैट मींस देयर आर लॉट ऑफ इनडायरेक्ट या तो पैसिव कॉस्ट आल्सो इन्वॉल्व, जो कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हो दोस्त, जैसे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, टूल्स हो सकते हैं, मैन आवर हो सकता है जितना घंटा आप लगा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हो और काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, 10 कस्टमर के साथ आपने काम किया हर महीना, तो 10 कस्टमर के साथ काम करने के लिए आप रियल एस्टेट अपना ऑफिस का रेंट लेट से 10,000 भर रहे हो, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ही हो जाता है 2,500 पर कस्टमर। आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हो, आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, लॉट ऑफ पैसिव एंड हिडन कॉस्ट जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। ओवर अ टाइम आपको लगेगा कि यार काम कर रहा हूं लेकिन वेल्थ एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर कुछ फाइनेंशियल लीकेजेस हो रहे हैं जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्राइसिंग और पैकेजेस को ऐसे प्लान करो कि वो प्रॉफिटेबल हो। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रोजेक्ट मैनेजर से सारी चीजों को फंडा रखते हैं। अगर ये सारी चीजों को सीखना चाहते हो ना, देन एडमी इज द बेस्ट प्लेस। ट्रस्ट मी गाइस, एडमी इज द बेस्ट प्लेस। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट पीपल डू, दैट लैक ऑफ क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग। दैट मींस क्लाइंट को हैंडल करना, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, ऑब्जेक्शन के हैंडल करने के बाद जब सेल्स होता है उनके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज जहां पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस कहते हो। आपका फ्रीलांसर पीछे काम कर रहा है, वो कहेगा मैं सैटरडे संडे काम नहीं करूंगा। आगे वाला जो आपका बायर है वो कहेगा कि यार सैटरडे संडे ही मैं फ्री हो रहता हूं ब्रीफिंग देने के लिए। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने वाले। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या आपका इसमें एक्सपीरियंस है? क्या आपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कहीं काम किया है? क्या आपके साथ कस्टमर डिलाइट है, खुश है? क्या वो आपको अगला महीना रिपीट करेगा आपके सर्विसेज की, या वो भी आपको बैड रिव्यू देके छोड़ के जाने वाला है? क्या इन सारी चीजों का आपका एक्सपीरियंस है? लोग क्यों कहते हैं कि जीरो स्किल? भाई जीरो स्किल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने चीप टाइप कोर्सेज को सेल करने का, वेबिनार में इन्वाइट करने के लिए ये सारे फंडे हैं। अंडरस्टैंड
understand, boys, you only and only make money when you solve a problem, and so as to solve a problem you need to have knowledge, and knowledge come from experience. या तो खुद इंडस्ट्री में काम करो बहुत साल, या तो किसी कंसल्टिंग टीम के साथ, किसी मेंटरशिप के साथ आप जुड़ जाओ, किसी ट्रेनिंग या तो कोचिंग प्रोग्राम में जुड़ जाओ, जहां पे वो आपको कंसिस्टेंटली लाइफ टाइम बेसिस पे आपको मेंटोर कर रहे हैं इन सारे चीजों के लिए। मिस्टेक नंबर 5, लैक ऑफ लीड जनरेशन स्किल। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आज के डेट पे अगर आप ईमेल मार्केटिंग पे डिपेंड हो 2023 में, अगर आप कोल्ड कॉलिंग पे डिपेंड हो, तो आप अपने आप को ना कंज्यूमर के शूज में रह के देखो कि आपके पास अगर 130 मेल डेली आते हैं तो आप उसमें कितना मेल पढ़ते हो कि आप एक्सपेक्ट करो कि आपके कस्टमर्स भी मेल पढ़े। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग। मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग इज जस्ट नॉट अबाउट कोल्ड आउटरीच या कोल्ड मेल. Modern digital marketing is all about creating a system that generate leads in an inbound method where you are not going to the customers but the customers coming to you. That means you are creating a system जहां पे आपका लीड जनरेशन प्रेडिक्टेबल है. That means आपको ये पता है कि हर महीना मेरे को कितने क्वालिफाइड लीड्स आने वाले हैं एज एन इंक्वायरी, उसमें से कितने मीटिंग सेट होंगे और एज ए सेल्स कन्वर्जन मेरे कितने सेल्स क्लोज होने वाले. अगर आपका बिजनेस लीड जनरेशन प्रेडिक्टेबल है तो आपका रेवेन्यू भी प्रेडिक्टेबल होगा. जब आपका रेवेन्यू भी प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो आपका बिजनेस हो जाता है स्टेबल. तब आपके साथ भी फ्रीलांसिंग टीम या तो आप बैकडोर में जिसे भी आउटसोर्स करे वो भी एक स्टेबिलिटी देखेगा आपके साथ क्योंकि वो आपके साथ एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम के साथ काम कर रहा है. सो इफ यू आर नॉट हैविंग ए प्रॉपर लीड जनरेशन सिस्टम देन सारे के सारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. लास्ट बट नॉट द लिस्ट बॉयज, लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेन. सिर्फ वीडियोस देख के यूट्यूब के ऊपर किसी वेबिनार में बैठने के बाद कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता. बिजनेस को रन करने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन, एक हॉराइजन होना बहुत जरूरी है. अगर आपको लग रहा है कि आप में पेशेंस नहीं है, आपने ड्रॉप सर्विसिंग किया, आपने एफिलिएट मार्केटिंग किया, आपने ब्लॉगिंग किया, वहां भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे सोच रहे हो कि कुछ जादू हो जाए, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए. आज के डेट पे दुनिया के सबसे बड़ा ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस का एक प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल अगर मैं बताऊं वो है अमेजॉन, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग. अगर ड्रॉप सर्विसिंग की बात करूं तो अपवर्क, फाइबर दुनिया के सबसे बड़े ड्रॉप सर्विसर है. आज के डेट पे जितने भी बड़े बड़े मार्केटिंग एजेंसीज की अगर मैं बात करूं, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुपएम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइंडशेयर, ऐसे जो भी कंपनीज है, इवन शबांग, दीज आर द कंपनीज जो कि मैक्सिमम ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल पे ही बेस है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, पेशेंस इज द की. उससे आपको परसिस्टेंस मिलेगा. परसिस्टेंस यानी कि आप जो भी करोगे कंसिस्टेंटली कर पाओगे. आप अगर लीड जनरेशन करने के लिए कंसिस्टेंटली अगर कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो देन यू विल बी कंसिस्टेंट, राइट. कंसिस्टेंट मार्केटिंग विल जनरेट consistent results in revenue. Consistent results in revenue will lead to consistent growth in team. Consistent growth in team will be contributing consistent growth in the organization. क्या आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, राइट? क्या आप कह सकते हो कि आप अपने 3 साल के बाद अपने कंपनी को, अपने ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को कहां देखना चाहते हो? सो दीज ऑल आर द बिजनेस एक्यूमेन दैट यू नीड टू हैव. दैट रिजेक्शंस आएंगे, हिकअप्स आएंगे बिजनेस के अंदर, टेक्निकल चैलेंजेस से लेकर के ऑपरेशनल चैलेंजेस से लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. आपको प्रोजेक्ट मिल गया लेकिन फ्रीलांसर अभी फ्री नहीं है. फ्रीलांसर फ्री बैठा है लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो फ्रीलांसर ऐसे भी आपको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है आपके पास. अगर फ्रीलांसर भी है, प्रोजेक्ट गिवर भी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द सर्विस आप दे नहीं पा रहे हो, है ना. अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस दे भी रहे हो तो आपके पास कस्टमर रिटेंशन का स्किल नहीं है, कस्टमर आपके साथ खुश नहीं है, वो छोड़ के जा रहा है. तो नंबर ऑफ चैलेंजेस गाइस. इफ यू वांट टू लर्न ऑल दिस स्किल्स देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका अटेंशन ना फ्री स्क्रोलिंग वीडियो से हट के ना डेडिकेटेड लर्निंग में आना बहुत जरूरी है. इन नेक्स्ट 1 मिनट आई विल शेयर हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू दैट. एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है. एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप. अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू. दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू. नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम. वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है इतनी जल्दी से, चीजें चेंजेस हो रहे हैं. नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS in an auto upgradable way. नंबर 3, 2 months of paid internship. अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पे इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है. फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग. घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग, राइट. वी आर जस्ट 1 कॉल अवे. ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है. नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट
कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी, आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys, see you soon in my live session. The next batch is starting soon.